Stories 24। मीरा अपने परिवार के साथ रतनगढ़ में रहती थी। पति की मौत के बाद उसका बेटा राहुल उसके ढाबे को चलाता था। माँ, मुझे शहर से नौकरी मिल गई है। इतनी मेहनत के बाद मुझे नौकरी मिली है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। अगले हफ्ते मैं शहर चला जाऊंगा। हाँ बेटा, तेरे बाबा चाहते थे कि तू बहुत तरक्की करे। तू ये नौकरी मत छोड़, यहाँ मैं और बहू सब संभाल लेंगे। राहुल शहर चला जाता है और मीरा लाजो से कहती है, अरे बहुरिया, सुनती हो? ई ढाबा तोहार ससुर जी ने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। हम ई का ऐसे ही ना बंद होने देंगे। तो अब क्या करेंगी माँ जी? क्या करेंगे क्या, अब हम ही चलाएंगे ई का। तू हमारा साथ देगी इसमें। दोनों सास पतोहू मिलके धमाल कर देंगे। हाँ। लज्जू नए ख्यालात वाली लड़की थी। शादी से पहले वो मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन कम उम्र में ही उसकी शादी करवा दी गई थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी पतली कमर, रसीले होंठ, गुलाबी गाल कहर बरसाते थे। उसकी अदा के लोग दीवाने थे, इसलिए एक समय में उसके कई आशिक थे। इसके विपरीत मीरा गांव के तौर तरीकों को मानने वाली थी। सास की बात मानकर लाजो ढाबा चलाने के लिए हाँ कह देती है। दोनों सास बहू ढाबा चलाना शुरू कर देती हैं। मीरा थोड़ा ऊंचा सुनती है, इसलिए कई बार लोग उससे बात करने से कतराते हैं। माँ जी, 2 कचौड़ियाँ देना तो। 2 चूड़ियाँ? अरे चूड़ियाँ यहाँ कहाँ मिलेगी बेटा, वो तो आगे वाली दुकान पर मिलती है। जा वहाँ से ले ले। अरे भाई, चूड़ियाँ नहीं, कचौड़ियाँ कचौड़ियाँ। ऐसा बोलना चाहिए ना, कचौड़ियाँ। लगवाती हूँ, बैठो। अरे लज्जो, 2 प्लेट कचौड़ियाँ लगा। लज्जो कचौड़ियाँ कस्टमर को देती है। कस्टमर लज्जो को घूरने लगता है और अपने साथी से कहता है, कमसिन कली लगती है, क्या चिकनी कमर है। आधी भूख तो इसे देखकर ही मिट गई। अब तो मैं रोज यही नाश्ता करूँगा। कुछ दिनों बाद लज्जो अपनी सास मीरा से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि अपने ढाबे पर चाइनीज और कॉन्टिनेंटल भी ऐड कर लूँ। मैं बहुत अच्छी डिशेस बनाना जानती हूँ माँ जी। हाँ नहीं तो। ई का तुम अंग्रेजी में खाने की बात कर रही हो? ई कॉन्टिनेंटल और चाइनीज का होता है? अरे माँ जी, आजकल लोग यही खाना पसंद करते हैं। चाउमीन, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, इन खानों की तो बात ही अलग है। हाँ नहीं तो। हमारे ढाबे में ये सब मैदा का सामान नहीं बनेगा। हाँ, तुम उहे सब बनाओ जो पहले से बनता है। हाँ, ये सब का बारे में नहीं सोचो तो बेहतर है। लज्जो मुंह लटका कर वहाँ से चली जाती है। उसके दिमाग में बस यही चलता है कि वो अपने ढाबे पर चाइनीज और कॉन्टिनेंटल कैसे ऐड करे। लज्जो अपना पूरा दिमाग लगा लेती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। उसकी सास के सामने एक नहीं चलती। अब उसके पास एक ही रास्ता था। माँ जी, आज से मैं अपने चाइनीज और कॉन्टिनेंटल का काउंटर अलग से लगाऊंगी। आपकी वजह से हमारे ढाबे का नाम खराब हो रहा है। आप समझती क्यों नहीं कि लोग यहाँ पर विदेशी खाना पसंद करते हैं, और आप हैं कि ये देहाती खाने के पीछे पड़ी है। हाँ नहीं तो। ठीक है बहुरिया, अगर तुमको ई लगता है तो ठीक है, तुम अपना अलग काउंटर लगा लो। सास बहू दोनों अपना काउंटर अलग अलग लगाने लगी। अरे देखो, बेटे को गए हुए 4 दिन नहीं हुए। हाँ, और सास बहू ने अलग अलग काउंटर लगा लिया। लगता है जरूर सास बहू में कोई कहासुनी होगी। हाँ। वहीं पास में बैठा चंदर मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ सास बहू दोनों ने अपना काउंटर अलग कर दिया, वरना ये बुढ़िया मुझे लज्जो से मिलने ही नहीं देती कभी। अब मैं अपनी लज्जो को रोज देख सकूंगा, उसके हाथों के बने खाने का स्वाद ले सकूंगा। चंदर अब रोज लज्जो के ढाबे के चक्कर काटने लगता है। मीरा को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो लज्जो से कहती है, अरे बहुरिया, जो लड़का चंदर है ना, इसका चाल चलन हमको कुछ ठीक नहीं लगता है। हाँ, ये दिन भर तोहार काउंटर पर ही नजर गड़ाए रखता है। माँ जी, आप ये क्यों नहीं कहती कि आप मुझसे जलती हैं, इसलिए ये सब कह रही हैं। हाँ नहीं तो। चंदर का नाम आप खराब कर रही हैं। वो तो मेरी बिक्री करवाता है। हाँ नहीं तो। दिन पर दिन लज्जो का ढाबा लोगों में सुर्खियां बटोरने लगा।
लज्जो की अदाओं को देखने के लिए ही लोग वहाँ खाने आ जाते हैं और मीरा के काउंटर पर कोई भी नहीं होता। धीरे धीरे मीरा की हिम्मत टूटने लगती है। उसे लगता है कि उसके पति का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मीरा मन ही मन भगवान को याद करने लगती है। हे ईश्वर, हमार सारी उम्मीद तोहार से ही है। हाँ, हमार इज्जत अब तोहरे हाथ में है। मेरे पति की उम्र भर की कमाई बेकार ना जाने पाए। मानो जैसे भगवान ने मीरा की सुन ली हो। चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाना खा के गाँव के लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लज्जो के काउंटर की भीड़ कम होने लगी। अरे माँ जी, कचौड़ियाँ खिलाओ। हाँ हाँ बेटा, बैठो तनिक लाती हूँ। हे ईश्वर, तुमने तो मेरी सुन ली। माँ जी, विदेशी खाना थोड़े ही दिन अच्छा लगता है। ये चाइनीज और कॉन्टिनेंटल तो हर खाने के बराबरी कभी ना कर सकत। हमार तो पेट में दर्द हो गई इसका खा के। अब हम कभी ना खाए। तोहर कचौड़ी का स्वाद आहा हा हा, मन और पेट दोनों को संतुष्ट कर देता है। ये सब सुन के लज्जो को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपनी सास मीरा से कहती है, अब पड़ गई होगी आपके कलेजे को ठंडक। इतने दिन से तो आपके कलेजे पर सांप लौट रहा था। मेरे काउंटर पर भीड़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब जाइए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। हाँ नहीं तो। हमने कभी बुरा नहीं चाहा है तेरा बहुरिया। तुम ये सब कैसे बोल रही हो? हमार बेटवा को पता चली तो क्या गुजरेगी उस पे। अब बेटे की दुहाई मत दो। हाँ नहीं तो। अब गांव वालों को यकीन हो जाता है कि सास बहू में फूट पड़ चुकी है और चंदर इसी मौके की तलाश में कब से आंखें गड़ाए बैठा था। अरे लज्जो, मैं हूँ ना, मैं बिगवाऊंगा तेरा खाना। ये गवार लोग कहाँ समझे चाइनीज और कॉन्टिनेंटल। हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। जाने दो ये बूढ़ी अम्मा को, इनके मुंह न लग। लज्जो अब मन ही मन अपनी सास को नीचा दिखाने की ठान लेती है। लज्जो अब वो पहली वाली बहू नहीं रही जो अपनी सास की हर बातें सुनती थी। लज्जो अब मॉडर्न बन गई थी। लज्जो अब मिनी स्कर्ट पहनकर ढाबे पर आने लगी। लोग लज्जो को देखकर शर्म से आंखें नीचे कर लेते हैं। का है ये बहुरिया? दिमाग तो ना फिर गया है तोहार? ये कौन से फटे कपड़े पहन कर आ गई है तू? ये सब आप नहीं समझेंगी माँ जी, इसे फैशन कहते हैं। हाँ नहीं तो। लहसुन लहसुन तो खाने में गिरता है। इनका तो कान ही खराब है। हाँ नहीं तो। लहसुन नहीं माँ जी, फैशन फैशन। जो भी ऐशन फैशन है हमका नहीं पता। कल से ये छोटे कपड़े पहन के तुम ढाबे पर नहीं आओगी। हाँ। लज्जो के छोटे कपड़ों को देखकर उसके कस्टमर की नजर उस पर खराब हो जाती है। अरे कितने पैसे हुए कमसिन कली? 100 रुपए हुए हैं। हाँ नहीं तो। 100 क्या, तुम 500 ले लो रानी। हाय क्या कमर है, चलती हो क्या साथ में? हाँ? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ नहीं तो। अरे खुद से चलती हो या जबरदस्ती ले जाना होगा? कस्टमर लज्जो के हाथों को पकड़ लेता है और फिर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी मीरा वहाँ आकर उस कस्टमर को जोरदार थप्पड़ लगाती है। आज के बाद हमारी बहुरिया को देखा तो तोहार आंखें नोच लेंगे। हाँ, ये बूढ़ी हड्डियों में दम अभी भी बाकी है। ये हमार घर की इज्जत है। कोई भी इसकी तरफ आंखें उठा के देखे तो हम उसके जान ले लेंगे। हाँ, दोबारा इस रास्ते में तुम हमका दिखाई न दे चाहिए। कस्टमर मीरा की मार खाकर वहाँ से चला जाता है। लज्जो को ग्लानि होती है। मैंने माँ जी के साथ अच्छा नहीं किया। एक मैं हूँ जो उनसे झगड़ा कर रही थी और दूसरी तरफ वो है जो मेरे लिए लोगों से लड़ पड़ी। बहुत गलत किया मैंने। हाँ नहीं तो। लज्जो मीरा से बात करना चाहती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है। कुछ दिनों बाद मौका पाकर चंदन लज्जो पर हाथ साफ करने की कोशिश करता है। अरे लज्जो, क्या हो गया है तुझे? तू इतनी गुमसुम सी क्यों लग रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। तेरे हर कदम में तेरा साथ देने के लिए। इतना मायूस तू अच्छी नहीं लगती मुझे। कुछ नहीं हुआ है मुझे और तुम मुझसे दूर रहा करो। मैं अपना काउंटर खुद संभाल लूंगी। हाँ नहीं तो। ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो जिंदगी भर तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तू मुझे दूर कर रही है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? मैं शादीशुदा हूँ। हाँ नहीं तो। अरे तो क्या हो गया? लज्जो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब उसकी सास मीरा वहाँ आकर चंदर को थप्पड़ मारती है और उसे खरी खोटी सुनाती है।
गुस्से में आकर चंदर रात में मीरा और लज्जो के ढाबे को आग लगा देता है। अरे मीरा, तोहार ढाबे को किसी ने आग लगा दिया है। हाय राम, कोई इसमें पानी डालो। धू धू करके लपटें तेज होती जा रही हैं। गांव वाले आकर ढाबे पर पानी मांगने लगते हैं, लेकिन लज्जो और मीरा नहीं आते हैं। तभी शांताबाई लज्जो के घर पहुंच जाती है। पूरे गांव में हो हल्ला मच गया है, लेकिन तुम दोनों सास बहू की नींद अभी तक नहीं फटी। कान फूट गए हैं का? तोहार पति की आखिरी निशानी जल जाएगी तब आँख खुलेगी क्या तोहार? अरे का बोल रही हो? हे भगवान, बचा लो। इतनी मेहनत से ये ढाबा मेरे पति ने खड़ा किया था। हे भगवान। मीरा की आंखें भर जाती हैं और मीरा लज्जो दौड़ते हुए ढाबे पर पहुंचती है और पानी मांगने लगती है। गांव वाले लज्जो को इसका जिम्मेदार मानते हैं। लज्जो का ही काम है ये अपनी सास से जलती थी जो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। खुद नहीं किया होगा तो अपने किसी आशिक से करवाया होगा, इसीलिए तो छोटे छोटे कपड़े पहन के आती थी ये दुकान पे। माँ जी, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मेरी बात पे कोई भरोसा तो करो। इतना कहकर लज्जो फूट फूट कर रोने लगती है। चुप करो तुम सब। मैं अब एक भी शब्द अपनी बहुरिया के बारे में नहीं सुन सकती। छोटे कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ? आज की लड़कियां चांद पर जा रही हैं। मेरी बहू ढाबे पर बैठ गई तो क्या हो गया? ऐसे ही लोगों की सोच के कारण हमारा गांव पीछे रह गया है और लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कब तक लड़कियों को सहना पड़ेगा? अब तो जागो। मुझे मेरी लज्जो पर गर्व है। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो भी किया वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। हाँ नहीं तो। इस घटना के बाद दोनों सास बहू साथ मिलकर फिर से ढाबे को बनवाती हैं और पहले की तरह चलाने लगती हैं।